पंजशीर जंग में कूदकर पाकिस्तान मुश्किल में फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तालिबान के बड़े नेताओं ने पाकिस्तान की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए उससे अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों से दूर रहने की चेतावनी दी। इसी बीच पंजशीर में पाकिस्तान की मिलिट्री कार्रवाई का काबुल से लेकर पंजशीर और वॉशिंगटन तक कड़ा विरोध देखने को मिला। नॉर्दर्न अलायंस ने इस बीच ऐलान किया है कि पंजशीर पर तालिबान के कब्जे का दावा झूठा है और आखिरी सांस तक ये जंग जारी रहेगी। पंजशीर के डिप्टी गवर्नर ने भी ट्वीट कर कहा कि तालिबान के खिलाफ भीषण जंग अभी भी जारी है। अब आपको दिखाते हैं टॉप 9 पंजशीर की जंग। सूत्रों के मुताबिक पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के नेता काफी नाराज हैं। पाकिस्तान ने उन्हें बिना भरोसे में लिए मिलिट्री कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक हक्कानी गुट के कहने पर पाकिस्तान ने पंजशीर में ऑपरेशन किया है। पॉलिटिकल ऑफिस में नेताओं ने कहा है कि अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान का दखल मंजूर नहीं है। पूरे पंजशीर पर तालिबान के कब्जे के दावे को नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद ने झूठा करार दिया है। अहमद मसूद ने कहा है कि पंजशीर में तालिबान के खिलाफ आखिरी सांस तक जंग जारी रहेगी। अहमद मसूद ने ऑडियो संदेश जारी कर कहा कि हमारे लड़ाके पूरी ताकत से जंग लड़ रहे हैं। मसूद ने पंजशीर में पाकिस्तान की कार्रवाई पर अमेरिका समेत दुनिया की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। तालिबान के सूत्रों ने बताया था कि पंजशीर में जंग के मैदान में नॉर्दर्न अलायंस के मुखिया अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह बंधक बना लिए गए हैं, लेकिन तालिबान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है। अहमद मसूद ऑडियो संदेश जारी कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि तालिबान के खिलाफ जंग के नेतृत्व कर रहे अहमद मसूद और सालेह कहाँ गायब हो गए हैं। कुछ दिन पहले तालिबान ने मसूद के घर पर भी कब्जे का वीडियो जारी किया था। पंजशीर में पाकिस्तानी मिलिट्री की कार्रवाई का पूरे अफगानिस्तान में विरोध होना भी शुरू हो गया है। काबुल की सड़कों पर कल आम अफगानियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और उसका विरोध जताया। विरोध करने वालों ने पंजशीर में खून खराबा बंद करने के लिए भी नारे लगाए। इन लोगों ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दखल देने का भी कड़ा विरोध जताया। पंजशीर में पाकिस्तानी आर्मी के हमले के विरोध में काबुल से लेकर मज़ार शरीफ में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मज़ार शरीफ में बीती रात लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ मार्च निकाले। लोगों ने पाकिस्तान की पंजशीर में पाकिस्तानी कार्रवाई के विरोध में नारे लगाए। नॉर्दर्न अलायंस ने पाकिस्तान के खिलाफ आम लोगों के गुस्से का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। क्या बीबीसी की एक भूल की वजह से पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के प्रवक्ता और अहमद मसूद के करीबी फहीम दश्ती मारे गए? कहा जा रहा है फहीम दश्ती बीबीसी पर इंटरव्यू दे रहे थे। इस दौरान बीच में उनका वीडियो संपर्क कट गया और उनके सैटेलाइट फोन का नंबर दिखने लगा। दावा किया जा रहा है कि इसी नंबर को ट्रेस करके तालिबान उन तक पहुँच गया और ड्रोन से हमले में फहीम और दूसरे टॉप कमांडर्स की मौत हो गयी। नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने पंजशीर में पाकिस्तानी मिलिट्री के एक फाइटर जेट प्लेन को मार गिराया है। मसूद ने कहा कि पाकिस्तानी जेट प्लेन को शेर के शावकों ने मार गिराया। इस बीच तेहरान टाइम्स ने एक पंजशीर में पाकिस्तानी फाइटर प्लेन का वीडियो जारी कर दावा किया है कि इस जंग में पाकिस्तानी मिलिट्री भी शामिल है। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर पंजशीर में पाक फौज के खूनी खेल को उजागर किया है। वीडियो में एनआरएफ पर पाक ड्रोन हमला करते नजर आ रहा है। विदेशी मीडिया ने दावा किया है कि आईएसआई चीफ फैज हमीद के काबुल दौरे के बाद पाकिस्तान ने पंजशीर में तालिबान की मदद के लिए अपनी सेना के 3000 से ज्यादा जवानों को भेजा है। ईरान ने पाकिस्तान की मनमानी का कड़ा विरोध जताया है। बख्तर न्यूज एजेंसी ने अपने इस वीडियो में दावा किया है कि पंजशीर घाटी में तालिबान के कब्जे के बाद सरेंडर करने वाले नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों को 5-5 हजार अफगानी रुपए दिए जा रहे हैं। वीडियो में तालिबानी कमांडर पैसे दे रहा है। इसके साथ तालिबान के हवाले से दावा किया गया है कि नॉर्दर्न अलायंस के सरेंडर करने वाले लड़ाकों को माफी भी दी जाएगी। आईएसआई चीफ के अफगानिस्तान के दौरे पर तालिबान की सफाई। अफगान में नई सरकार को लेकर बाजवा ने क्या कुछ कहा? क्या अफगानिस्तान का होगा नया झंडा और राष्ट्रगान? क्लास में लड़के लड़कियों के बीच में पर्दा। हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 तालिबान राज। आईएसआई चीफ फैज हमीद की काबुल यात्रा पर तालिबान ने सफाई दी है। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि वो पाकिस्तान समेत किसी भी देश को अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की इजाजत नहीं देगा। दरअसल आईएसआई चीफ के पिछले हफ्ते अघोषित दौरे पर अफगान के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान के दखल को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। अफगानिस्तान में नई सरकार को लेकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने बयान दिया है। बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अफगान में एक समावेशी और प्रतिनिधि सरकार चाहता है जो मानवाधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करेगी। बाजवा का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब पाकिस्तान पंजशीर में हमले कर रहा है। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन में जुटा तालिबान देश के लिए नया झंडा और राष्ट्रगान भी बनाना चाहता है। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगान की नई सरकार देश के झंडे और राष्ट्रगान पर भी फैसला करेगी। तालिबान ने चीन, पाकिस्तान, तुर्की, रूस, ईरान और कतर को सरकार गठन के कार्यक्रम के लिए न्योता भेजा है।
तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर आत्मघाती हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। तालिबान के मिलिट्री लीडरशिप के प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा है कि काबुल हमला अमेरिका की गलती थी और उसकी लोगों को निकालने की योजना बहुत खराब थी। करीमी ने कहा कि तालिबान आतंकवाद को नियंत्रित कर सकता है। तालिबान के पॉलिटिकल ब्यूरो के डिप्टी हेड मौलवी अब्दुल सलाम हनफी ने काबुल में चीन के राजदूत से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। चीनी राजदूत ने कहा है कि अफगानिस्तान को मानवीय मदद जारी रहेगी। तालिबानी नेता जबीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में धार्मिक हिजाब की मांग कर रही महिलाओं का समर्थन किया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का वीडियो जारी कर तालिबान ने इस्लामिक अमीरात के लिए मार्च कर रही महिलाओं का स्वागत किया। अफगानिस्तान में तालिबान राज का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा है। सोमवार से शुरू हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में लड़के लड़कियों के बीच पर्दा लगाया गया है ताकि लड़के और लड़कियां एक दूसरे को न देख सकें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्लास को पर्दे के जरिए 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ लड़के बैठे हैं तो दूसरी तरफ लड़कियां। अफगानिस्तान में एक चोर को चोरी की भयानक सजा दी गई। दरअसल जलालाबाद में 2 टायर चोरी के आरोप में गिरफ्तार शख्स के गले में पहले तो दोनों टायरों को लटकाया गया, फिर उसे पूरे शहर में घुमाया गया। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद अक्सर लोगों को बीच सड़क पर सजा देते तस्वीरें आ रही हैं। अफगानिस्तान की कंधार में बिजली की भारी कमी हो गई है, जिस वजह से सभी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है। फैक्ट्रियां बंद होने से वहां काम करने वाले लोग काफी परेशान हैं। उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। अफगानिस्तान के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक। अफगान के हालात पर भारत में रूस के राजदूत ने क्या कुछ कहा। पंजशीर में पाकिस्तानी कार्रवाई का अमेरिका तक विरोध। स्पिन बोल्डक में क्यों लगी भारी भीड़, हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ अफगान। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर अहम बैठक की। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल विपिन रावत मौजूद रहे। भारत में रूसी राजदूत निकोले कुदाशेव ने कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति भारत और रूस दोनों के लिए चिंता का विषय है। वहां के मौजूदा हालात से हमारी सरजमी और कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने का खतरा है। कुदाशेव ने कहा है कि भारत और रूस आतंकवाद के किसी भी खतरे से निपटने के लिए काम करते रहेंगे। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क की लड़ाई से पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में बनने वाली सरकार में अपनी दखल बनाए रखना चाहता है, लेकिन तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच चल रही तनातनी से पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फिरता नजर आ रहा है। हक्कानी और तालिबान के बीच मतभेद की वजह से भी सरकार के बनने में देरी हो रही है। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान में जर्मन निवेश और कंपनियों का स्वागत किया जाएगा। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि जर्मनी मानवीय क्षेत्र में हमारा समर्थन करे, हम कंपनियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। जबीउल्लाह ने कहा कि तालिबान को चांसलर एंजेला मर्केल का स्वागत करने में बहुत खुशी होगी। पंजशीर में पाकिस्तान की कार्रवाई का अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक विरोध हो रहा है। वॉशिंगटन में लोगों ने अफगान का झंडा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि वो पंजशीर में अपने फायदे के लिए हमले कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़ने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। अफगानी पैदल ही दूसरे देश जा रहे हैं। यही कारण है कि स्पिन बोल्डक में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये सभी पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान की जेलों में बंद तालिबान के हजारों आतंकियों के रिहा होने से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान को डर है कि ये आतंकी उसके यहाँ प्रवेश कर खतरा पैदा कर सकते हैं। हाल ही में अफगान दौरे पर गए पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिनिधिमंडल ने जेलों से रिहा हुए कैदियों को लेकर चिंता जताई है। अफगानिस्तान ने अमेरिकी सेना के वापस जाने के बाद पहली बार काबुल के एनडीएस बेस पर विदेशी मीडिया की एंट्री हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है। तालिबान का आरोप है कि अमेरिका ने जाते जाते सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज कहां पर होने जा रही है किसानों की महापंचायत। करनाल में क्यों बंद की गई इंटरनेट सेवा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्यों कह रहे हैं कि भारतीय हिंदू मुस्लिमों के पूर्वज जो हैं वो एक ही थे, समान थे। और ओवल में भारत की ऐतिहासिक जीत के क्या मायने। पीएम ने देश को कैसे बधाई दी। देश की तमाम बड़ी और अहम खबरें दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान आज हरियाणा के करनाल में महापंचायत करने जा रहे हैं। किसानों की महापंचायत को देखते हुए हरियाणा सरकार ने करनाल और पड़ोसी जिलों में इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। सोमवार दोपहर 12:30 बजे से आज रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का भी आह्वान किया है। हरियाणा के करनाल में आज होने वाली महापंचायत को लेकर प्रशासन से बातचीत पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि प्रशासन ने बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन बातचीत का कोई हल नहीं निकला। हम पंचायत करेंगे और उसके बाद हमारा करनाल में मिनी सचिवालय का घेराव का कार्यक्रम है।
किसान महापंचायत को देखते हुए करनाल के एसपी और उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि अगर जरूरी ना हो तो हाईवे पर ना निकलें। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए 40 कंपनियां तैनात की हैं, जिसमें पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात रहेगी। इसके अलावा पूरे करनाल में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व का उद्घाटन करेंगे और सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम श्रवण बाधितों के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, दृष्टि बाधितों के लिए ऑडियो बुक स्टॉकिंग बुक, स्कूल गुणवत्ता और सीबीएसई के असेसमेंट फ्रेमवर्क की शुरुआत भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल देर रात तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक की। अमित शाह से पहले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के सीएम नेफियो रियो ने भी जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। माना जा रहा है कि नागालैंड में कोई बड़ी सियासी घटना जल्द हो सकती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में मुस्लिम विद्वानों के साथ बैठक में कहा कि भारत में रहने वाले हिंदू और मुस्लिमों के पूर्वज एक ही हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ चलना होगा। उनके मुताबिक मुस्लिमों के नेतृत्व को कट्टरपंथियों का विरोध करना चाहिए। कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज बीएसपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा। सम्मेलन में पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगी और प्रदेश विधानसभा 2022 को लेकर शंखनाद करेंगी। यूपी की सत्ता के लिए बीएसपी की ओर से अब तक 74 जिलों में प्रबुद्ध जन सम्मेलन किए जा चुके हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज से 3 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। दोपहर 12 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अयोध्या के साधु संतों ने रुदौली में होने वाली AIMIM की रैली पर प्रशासन से रोक लगाने की मांग की है। इसके पीछे वजह यह है कि उनकी रैली के पोस्टरों में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की सीरीज के चौथे ओवल टेस्ट में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने ओवल में इंग्लैंड को 157 रनों से हराया। इस जीत के साथ 2-1 से सीरीज में बढ़त बना ली। 50 साल बाद ओवल में भारत ने कोई मैच जीता है। सीरीज का आखिरी और 5वां टेस्ट मैच 10 सितंबर से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। किसने की राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाने की मांग? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ क्यों जारी हुआ गिरफ्तारी का वारंट और कहां पर? जेईई परीक्षा धांधली मामले में 4 लोग गिरफ्तार किए गए। राज्यों की तमाम अहम खबरें दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। युवा कांग्रेस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की है। कार्यकर्ताओं के मुताबिक राहुल गांधी लगातार लोगों के मुद्दे को उठा रहे हैं और देश की जनता से संवाद कर उनके हितों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। गोवा में युवा कांग्रेस की 2 दिन चली कार्यकारिणी बैठक में राहुल को दोबारा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी ने अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंचने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 5000 मुस्लिम वोटर्स तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। मुस्लिम आउटरीच कार्यक्रम के तहत राज्य के करीब 3 करोड़ मुस्लिम परिवारों तक पहुंचने का मकसद है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के खिलाफ विक्रम सिंह मजीठिया मानहानि केस में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। संजय सिंह 71 तारीखों में से सिर्फ 4 बार कोर्ट में पेश हुए हैं। कोर्ट ने पुलिस को उन्हें 17 सितंबर से पहले गिरफ्तार करने और पेश करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के टोंक में संपत्ति जिहाद के मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। टोंक के मालपुरा में हिंदू समुदाय से जुड़े सैकड़ों परिवारों ने एसडीएम को प्रधानमंत्री और राज्य के सीएम अशोक गहलोत के नाम 5 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि महिलाओं बच्चियों का बाहर निकलना मुहाल है। लोगों ने प्रशासन से उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश के सीधी में 2 बाइक्स की आपस में टकराने के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित अपनी जान बचाने की लोगों से गुहार लगाता रहा, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। राजस्थान के धौलपुर में कलेक्ट्रेट के पास एक आवारा सांड सीढ़ियों से चढ़कर एक मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। परिजनों ने जब उसे उतारने की कोशिश की तो सांड ने उन पर हमला किया, जिसके बाद नगर परिषद की टीम को बुलाया गया, जिसने सांड को ट्रैंकुलाइज कर लोगों की मदद से नीचे उतारा और चंबल के पास जंगलों में छोड़ दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर कलेक्टर ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। धारा 144 के तहत झांकी, प्रतिमा और ताजियों के पंडाल का आकार सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की प्रैक्टिस के लिए स्विमिंग पूल खोलने का फैसला भी लिया गया। सीबीआई ने जेईई परीक्षा में धांधली के आरोप में सोमवार को सोनीपत के इंजीनियरिंग कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हाल ही में हुई जेईई की मुख्य परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और अनियमितता बरतने की शिकायत पर सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। केरल में निपा वायरस और उत्तर प्रदेश के बच्चों में बुखार को लेकर केंद्रीय टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में केरल सरकार को स्पष्ट कहा गया है कि वहां पर कई खामियां पाई गई। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ और भी कई कदम उठाने की जरूरत है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार को भी बुखार से निपटने के लिए कई तरह के कदम उठाने को कहा गया।
देश में कोरोना संक्रमण के कितने मामले सामने आए? वैक्सीनेशन में भारत ने 11 दिन में तीसरी बार क्या रिकॉर्ड बनाया? कहां पर हुई वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स की शुरुआत? कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,160 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 290 लोगों की जान महामारी ने ले ली। एक दिन में रिकवर होने वालों की संख्या 42,946 रही। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस अब 3,86,000 के करीब हैं। केरल में सोमवार को कोरोना के मरीजों की तादाद में थोड़ी गिरावट देखी गई। 24 घंटे में 19,500 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 135 लोगों की मौत हो गई। राज्य में करीब 2,38,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। संक्रमण के लिहाज से दूसरे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,626 नए केस आए हैं और 77 मरीजों की मौत हो गई है। भारत में एक बार फिर से एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाने का रिकॉर्ड बना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 11 दिन में ये कीर्तिमान तीसरी बार हासिल किया गया। टीकाकरण के बाद देश में 69 करोड़ 68 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन डोज दी गई है। देश में सोमवार को एक दिन में किए गए रिकॉर्ड वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी ने बधाई दी और वैक्सीनेशन ड्राइव की तारीफ की। उन्होंने अपने ट्वीट में भारतीय टीम की इंग्लैंड के ओवल टेस्ट में मिली जीत और वैक्सीनेशन की उपलब्धि को जोड़ते हुए कहा कि क्रिकेट हो या वैक्सीनेशन, भारत हमेशा जीतेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश में फिर कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। प्रशासन ने कहा कि विदिशा जिले में 30 सितंबर से पहले कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज सभी को लग जानी चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली में वैक्सीनेशन अभियान को तेजी से पूरा करने के लिए वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत वैक्सीनेशन सेंटर अब लोगों तक पहुंचेगा। कैंपेन में उन मजदूर तबके के वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिनके पास मोबाइल फोन या ऑनलाइन वैक्सीन स्लॉट बुक करने की सुविधा या जानकारी नहीं है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। 14 सितंबर तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 16 नए मामले आए, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 3,43,000 से ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितिन राउत ने नागपुर में कोरोना समीक्षा बैठक में नागपुर में कोरोना की तीसरी लहर के प्रवेश की बात स्वीकारी और जल्द लॉकडाउन लगाने की बात कही। राउत के मुताबिक नागपुर में लॉकडाउन का फैसला अगले 3-4 दिनों में होगा। केरल के एर्नाकुलम जिले में सरकारी टीकाकरण केंद्र सोमवार को बंद रहे। कोविड के टीके उपलब्ध नहीं होने के कारण इन्हें बंद रखा गया। मामले पर एर्नाकुलम के जिला कलेक्टर जफर मलिक ने कहा है कि वैक्सीन आने पर आज से वैक्सीनेशन फिर से शुरू हो जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।